जय हिंद दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे कि एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम 2023, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 या एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी अभी तक बढ़िया चल रही होगी। मैथ्स में भी आपने काफी चैप्टर सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये आप लोगों की मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें नंबर सिस्टम के जो सबसे सरल क्वेश्चन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वह हम लेकर आए। यदि आपने कांस्टेबल एग्जाम 2022 दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके बोर्ड मास रूल पर आधारित बेहद ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मतलब हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा कि बिल्कुल आसान है, बहुत कठिन है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए यदि आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, यह रहा आप लोगों का क्वेश्चन। यहां पर आपसे क्या बोला गया दोस्तों कि बोर्डमास का उपयोग करके दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया और इसका जो आंसर होगा आप लोगों को बताना है क्या होगा। ऑप्शंस आपको मैंने यहां दे रखे हैं, इसी में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया आप लोग यहां देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है एक व्यंजक है जिसे सॉल्व करना है। देखिए ये कुछ चुटकियों का खेल है, बस एक छोटी सी चीज आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। क्या याद रखना है? तो यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, 4/11 गुणा 121/16। पहले तो हम देख लें कि बोर्डमास रूल होता क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लें कि बोर्डमास रूल क्या होता है। तो ये लिखा हमारा बोर्ड मास। क्या लिखा है दोस्तों? बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं? सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को। फिर किसे सॉल्व करते हैं? तो फिर हम मिडिल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर लास्ट में सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आता है तो पहले उसे सॉल्व करना होता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी ब्रैकेट आया हुआ है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं का। यदि क्वेश्चन में का नजर आता है तो उसे भी आपको पहले सॉल्व करना होगा। फिर डी से होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। फिर किसको सॉल्व करेंगे? भाग को सॉल्व करेंगे। और फिर एम से होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या करना है आपको? गुणा करना है। ए से होता है ऐड करना, मतलब प्लस, और फिर माइनस। मतलब इस रूल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये रूल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, बोर्ड मास का रूल, कि किसे पहले सॉल्व किया जाता है और किसे बाद में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हमें क्या करना होता है? ब्रैकेट सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के हिसाब से। क्वेश्चन को लिखेंगे 4/11 गुणा 121/16, हमने लिख दिया, गुणा 24। अब देखिए यहां पर अगर आप लोगों को एक सर्व समीकरण याद है तो ये चुटकियों का मात्र 5 सेकंड का आंसर है। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये इसे देखकर, जैसे ये 75 की पावर 12 यहां देखिए और ये इसका स्क्वायर लिखा है, तो इसे देखकर कुछ याद आ रहा है दोस्तों? ये देखिए ये इस तरीके से हो सकता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी सर्व समीकरण क्या होती है? ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आपको ये याद है ना तो आप बेहद आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए क्या हुआ था, यहां पर हम इस सर्व समीकरण को लगाते हैं और आंसर लाते हैं। देखिए यहां पर 24 और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो इस तरीके से, मतलब एक बार 75 में 55 को जोड़ के लिख दें या एक बार घटा के लिख दें। तो पहले हम घटाने वाले लिखते हैं। 75 में से 55 गया तो 20, और 75 में 55 जोड़े तो कितना? 130 गुणा 1/100। ये समझ में आ गया? देखिए अगर ये सर्व समीकरण आपको पता थी तो देखिए एक लाइन का ही तो क्या था? आंसर है। एक लाइन में ही तो पूरा गणित सॉल्व हो गया दोस्तों। अब इसे हम करेंगे तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इसे हम काटते हैं। काटने के लिए आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 चुकू 16, 4 एकम 4, 4 छंग 24। इसे हमने काट दिया। अब इधर देखते हैं, यहां पर देखिए 2 जीरो कैंसिल करना है, एक यहां से और एक यहां से, 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसके बाद 11 बचा है, 11 एकम 11, और ये 11 से कितनी बार कटेगा? 121 11 बार, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। अब देखिए कौन से नंबर बचे हैं, तो आप कहेंगे सर जी 11 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 13 ये बचा है। तो अब आप देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया दोस्तों। मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर है 11 छंग 66, 66 में 2 का गुणा करेंगे 132, और 132 में 13 से गुणा करते हैं तो देखिए 13 दुआ 26 की 6 हासिल आया 2, 13 39, 2 41 की 1 हासिल आया 4, 13 कम 13 और 4 17। तो क्या आंसर आया है? 1716। क्या राइट आंसर आया है? 1716। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो किन किन का राइट आंसर आया है?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। बताइए कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन काफी इजी है, आसानी से बस हमारा बोडमास रूल याद रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए 3 प्लस ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई, यहां पर देखिए मिडिल ब्रैकेट आ गया है, यहां पर आप लिखेंगे 3 माइनस 3 प्लस 3 और डिवाइड का साइन लगाकर 6 और मिडिल ब्रैकेट और ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा तो आप देखेंगे इसे बड़े आसानी सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसे देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों, तो यहां पर 3 माइनस इसको लिख सकते हैं हम 6 डिवाइड का 6। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, ये देखिए ये कर सकते थे, यहां पर इस तरीके से इसे लिखे रहने देना बाकी का। आप देखिए एक जगह ऋण एक जगह भाग, तो डिवाइड मतलब बोडमास के रूल के हिसाब से क्या होता है, डिमास होता है। बोडमास के रूल के हिसाब से क्या होता है, डिमास। तो पहले क्या होता है, माइनस से पहले क्या होता है, डिवाइड सॉल्व करना होता है। डिवाइड करते हैं तो 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो कितना आया 2। ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, हमारा बाहर वाला ब्रैकेट बचा बस 3 मल्टीप्लाई 2, मिडिल ब्रैकेट हमने हटा दिए। अब बाहर का यहाँ का देखिए, यहाँ की चीज बची है, तो अब 3 दुआ कितना हो गया 6, तो यहाँ 3 प्लस 6 कितना आ गया 9। राइट आंसर क्या आया है, 9 आया है। राइट आंसर क्या आया दोस्तों, 9 आया है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो वही अभी देखे हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, काफी इजी तरीके से इसे सॉल्व किया था हमने। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, आप लोगों से बन भी जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 7/9 गुणा, फिर क्या लिखा है 21/5 हमने लिख दिए गुणा 25 गुणा। अब देखिए ये वाली सर्व समीकरण मैंने अभी आपको बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। तो एक बार ए माइनस बी करते हैं तो आप 65 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचा 10, और एक बार प्लस करते हैं तो इस 65 में यहां से 5 मिला लीजिए 70 और 50 मिलाकर कितना हो गया, तो 7 5 12 120 लिख दिया हमने। अब करते हैं देखिए इसे सॉल्व। तो आप 9 से काटेंगे तो 3 से काटना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखिए 21 है, तो 3 से काटते हैं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आने वाला है। तो आप देखिए यहां पर 3 से काटें चाहे तो आप यहां देखिए 3 7 21 और ये 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3, यहां काटेंगे 3 चौको 12 और ये हो गया कितनी बार कट गया 0, वैसा का वैसा है। फिर 5 से काटते हैं तो 5 से आप इस 10 को काट दो, 25 को काट दो या ऐसे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसे भी काट दो, ठीक है, क्योंकि सभी 5 से डिवाइड है। आप देखिए यहां पर क्या बचा, तो 7 गुणा 7 गुणा, फिर यहां पर देखिए 25 और गुणा 10 गुणा 8 ये बचा दोस्तों। तो अब आप यहां देखिए इसे सॉल्व करना है हमें। तो आप देखेंगे 25 8 कितना होता है, 25 8 कितना होता है जल्दी से बता दीजिए। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहां पर देखेंगे आप 25 8 होता है 200 और एक ही पीछे का 0 लग गया तो ये 200 और एक ये वाला 10 का 0 लग गया, और यहाँ पर 7 7 49। अब देखिए 49 का दुगना कितना होता है 98, और ये 3 0 अपने लग गए। तो राइट आंसर बताइए कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आप लोगों को, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 98,000 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन भी जल्दी से आपको करके बताना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहां पर देखिए एक समीकरण दिया है जिसकी वैल्यू आपको बताना है। समीकरण क्या दिया है हमें, 2/7 क्या दे रखा है दोस्तों, 2/7 यहां पर आपको दिया है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में देखिए तो 2 प्लस यहां पर मिडिल ब्रैकेट 2 और यहां पर देखिए 11 + 4 - 2, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, बोडमास रूल के हिसाब से हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, तो ये है छोटा वाला ब्रैकेट, इसे करेंगे हम सॉल्व। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप देखिए यहां पर क्या पाएंगे, इतने भाग को हमें सॉल्व करना है। तो इतने भाग को सॉल्व करना है तो 11 और 4 कितना होता है 15, 15 में से 2 माइनस कर दो कितना बचा 13, कितना बचा 13, और 13 जब देखिए जब ब्रैकेट हटता है ना दोस्तों, जैसे ये 2 लिखा है ब्रैकेट में 13 बचा, तो जब ब्रैकेट हटता है ना तो ब्रैकेट की जगह क्या आ जाता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट की जगह क्या आ जाता है मल्टीप्लाई। ये बाहर वाला ब्रैकेट बचा और इधर देखिए 2 प्लस इधर बाहर वाला ब्रैकेट बचा, मल्टीप्लाई में 2/7 और यहां -2 लिखा। अब देखिए 13 दूगा कितना हो गया 26, 13 दूगा क्या हो गया 26, समझ में आ गया।
अब जब 26 हटेगा तो यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो 26 और यहाँ प्लस में 2 है, तो 26 और 2 कितने हो गए 28, 26 और 2 कितने हो गए 28, 2/7 गुणा 28। और यहाँ देखिए -2 लिखा है, क्या लिखा है -2, लेकिन -2 करने से पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, पहले देखिए डीमास रूल हमारा, बोडमास या हम इसे शॉर्ट में कहते हैं डीमास। तो देखिए यहाँ पर डी से डिवाइड पहले सॉल्व होता है, माइनस बाद में। तो डिवाइड पहले करेंगे तो देखिए 4 7 एकम 7 7 चौक 28। तो आप देखिए 2 चुकू 8 और -2 कितना हो गया बच्चों, कितना हुआ दोस्तों 6। राइट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एक समीकरण देकर इसकी वैल्यू। तो देखिए यहां पर आपको क्या बोला गया है, समीकरण दिया है 15 × 14 - 30 प्लस यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर और 17, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो ये तो काफी इजी है, आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9, 9 में 17 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 17 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो देख चलिए इधर का वैल्यू पहले हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। ये हो गया 9, 17 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो आ गया 26, ठीक है। और ये ब्रैकेट हट जाएगा, 26 आ गया तो इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, सॉल्व हो गया। अब देखिए 14 से इसमें गुणा कीजिए या 15 से 14 में, जिसका पहाड़ा आपको आता है वो ले लीजिए। तो 14 पंजे 70 की शून्य हासिल आया 7, 14 एकम 14 7 21, ये हमने लिख लिया -30। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 210 ऐसे लिखे रहने दीजिए, 30 में से 26 घटा दीजिए, कितना बचा -4, और इसे आप माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 206, क्या जाएगा 206। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सरल पर दिखेगा काफी बड़ा। देखिए यहां पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया है, जैसे कि 4 + 2 - 16 डिवाइडेड 4 + 3, और फिर यहां पर देखिए आपको दिया है प्लस, और फिर आप देखेंगे तो यहां दिया है 1 + 8 × 7 और ब्रैकेट बंद, यहां पर देखिए फिर 19, और इस तरीके से आपको दे रखा है मल्टीप्लाई फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आप देखेंगे 3 + 5 - 4 + 17 - 9। क्वेश्चन स्क्रीन छोटी पड़ गई है ना, तो इधर सरकाते हैं, देखते हैं 9 × 4, और ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया है, और इसे आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से। देखिए किस तरीके से करना है, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम बोडमास रूल यूज करेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले तो हम, तो इस ब्रैकेट में आप देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ दिया है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डीमास से डिवाइड का सबसे पहले यूज करते हैं, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, वही करेंगे यहां पर। तो देखिए क्या रूल है हमारा, उसे करते हैं। यहां पर देखिए पहले डिवाइड करना है, तो ये वाले भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 4। तो 4 + 2 माइनस यहां पर 4 + 3, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आ गया, 4 और 2 6, 6 में से 4 गया तो 2, 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5। तो इसे हमने सॉल्व के लिए यहां पर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर आप पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या होगा पहले दोस्तों आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई ये जो डिवाइड का साइन है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो इस वाले भाग को आप पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर 8 × 7 56, 56 और 1 57, ये हो गया 57। डिवाइड करना है यहाँ 19 से, डिवाइड किससे करना है 19 से। तो अगर आप 57 का टेबल लेते हैं दोस्तों, 57 का आप टेबल लेंगे तो देखिए 19 के पहाड़े में 57 कितनी बार में आता है, 3 बार में, इसे भी हमने सॉल्व करके लिख लिए। अभी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा है, अब इस ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 3 और 5 8, 8 में से 4 गया तो 4, हमने लिख दिया 4, बीच का ये प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए 9 चुकू कितना होता है 36, पहले गुणा करेंगे ना, 9 चुकू कितना होता है यहाँ पर देख सकते हैं 36। अब 36 में से क्या करना है, 17 को माइनस करना है, बीच में माइनस का चिन्ह है। तो जब 37 में से आप 17 को माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, तब आपका बचेगा 19, वो भी किसमें, ऋण में। कितना बचेगा 19, वो भी ऋण में, क्योंकि बड़ी संख्या यहां से देखिए बड़ी संख्या काय में है, ऋण में है, ये याद रखना है। अब इसे यहां तक का भाग तो हमने सॉल्व कर लिया, इस वाले भाग को यहां सॉल्व करके लिखना है हमें। तो देखते हैं 19 में से आप 4 घटाइए तो कितना बचा, 19 में से 4 घटाइए तो कितना बचा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर जी 15 बचा, वो भी किसमें, ऋण में।
15 बचा, वो भी किसमें, ऋण में। अब इसे देखते हैं तो देखिए 15 तिया 45, ये प्लस 5, और यहाँ पर देखिए 15 तिया 45, वो भी ऋण में। तो आप कहेंगे कि 5 माइनस 45 अब कितना हो जाएगा, तो -40 आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, -40 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, -40 वही इसका राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए। इसे भी हम सॉल्व करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। देखिए 2 माइनस, यहां पर ब्रैकेट में 2 माइनस, इसे हम यही सॉल्व करके अब डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने आपको समझा दिया कि जो जो करना था किस तरीके से किया जाता है। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो आप यहां देखेंगे क्या होगा दोस्तों। तो आप देखिए 2 और 2 कितना आता है, 4, और जब ब्रैकेट हटता है तो कौन सा साइन आता है, मल्टीप्लाई का। तो देखिए बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहां पर 2 माइनस 8 आएगा। तो यहां लिखते हैं हम 2 माइनस 8 लिख दिया हमने, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 2 माइनस, यहां पर 2 माइनस, इसमें से इसे घटाइए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 8 में से 2 गया तो 6, और बड़ी संख्या का आता है चिन्ह। तो यहां पर क्या बचा, ऋण 6, -6 मतलब कि यहां पर देखिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस, इसमें देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो क्या का चिन्ह आता है, मल्टीप्लाई का। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8। अब देखिए 2 माइनस 8, अब 8 में से 2 को माइनस कीजिए तो 6 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, 8 काय में है, ऋण में है, ऋणात्मक है। तो राइट आंसर क्या होगा, -6। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसी ही सीरीज हर चैप्टर की, और हर चैप्टर से मैं आप लोगों को कम से कम 10-11 टाइप बताऊंगा। अगर हम नंबर सिस्टम की ही बात कर लेना दोस्तों, तो नंबर सिस्टम में लगभग आपको जो संख्या पद्धति है हमारी नंबर सिस्टम, इसमें आप लोगों के लिए कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, उसके 10 क्वेश्चन 10 टाइप आपके लिए 10 वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, और हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम पर भी आप लोगों को सारे वीडियो शेयर किए जाएंगे। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी को शामिल किया है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस के भी बेस्ट टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है, लंबा चौड़ा, आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये दिया है, और बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, क्या रहने वाली है। तो सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को यहीं पर सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन को, इस वाले भाग को देखिए, क्वेश्चन देखते से आपको सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब ये वाला भाग हम यहीं सॉल्व कर देंगे, बाकी भाग लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो आप कहेंगे कि सर जी ये लिखा है 3/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 प्लस, अब देखिए ये यहां पर स्मॉल या मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 11 और 5 16, 16 और 6 कितना होता है दोस्तों, 22। कितना होता है, 22। तो यहां पर हमने 22 डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, इसे सॉल्व किया। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो 3/5 गुणा, यहां देखिए 3 प्लस 3 में 22 जोड़िए तो कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 25। कितना होता है, 25। तो यहां हमने 25 लिखा। अब देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3/5 गुणा 25 में 3 जोड़िए तो कितना होता है, 28। कितना होता है, 28। अब 28 का ऊपर गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, 28 का पहाड़ा आप 3 बार लेंगे तो आएगा 84, और ये आता है 5। अब इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा दोस्तों, 4 बचा, 5 एकम 5 3 बचा, तो यहां पर 34 हो गया। तो 5 छक्का 30, और जो 4 शेष बचता है उसे ऊपर, और जो भाग जा रहा है जिसे हम भाग देते हैं वो नीचे ऑलरेडी लिखाता है। तो राइट आंसर क्या आया, 16 सही 4/5। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी ही और क्लासेस हम ला सकें। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में ही सॉल्व करते हैं, जैसे 24 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/3, फिर यहां पर आपको दिया है, तो देखिए ब्रैकेट में -5 स्मॉल ब्रैकेट में 5 - 2 और यहां पर आप लोगों को डिवाइड में 10 दे रखा है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे करते हैं सॉल्व, देखिए आएगा क्या आंसर। सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं, पहले ये वाले भाग को देखिए, यहां पर माइनस लगा है, मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले भाग को हम सॉल्व करके लिख लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे कि 24 में 3 से गुणा कीजिए 72 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां 5 में से -2 कीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, 5 में से -2 कीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां पर देखिए -5 - 3, -5 और -3, लेकिन मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहां पर इसे मैं ऐसा लिख देता हूं पहले तो आपको समझाने के लिए, -5, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटता है तो काय का साइन आता है, मल्टीप्लाई का। 5 में से 2 माइनस कीजिए तो 3, ये आ गया आपका, ठीक। ये हमने ब्रैकेट हटा दिया, भाग का चिन्ह, और ये आपका 10, ये अगर हमने, अब देखिए इस वाले भाग को पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए, 1/3। अब यहां देखते हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 5 या 15, कितना होता है 15, ठीक है, ऋण 15। और यहां पर देखिए इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से भाग में, तो इसे हम वैसा ही लिखेंगे। इस वाला हमने ब्रैकेट लगाया, 5 दिया कितना हो गया 15, ये हमने लिखा, डिवाइड का मतलब होता है बटे में 10, ये हमने लगा दिया। अब इधर के नंबर्स भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए 72 माइनस 5, अब इस 72 में से आप 5 माइनस मत कर देना, क्योंकि इस 5 के एक तरफ माइनस है और एक तरफ मल्टीप्लाई, तो पहले कौन सा साइन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, समझ में आया ना। माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो क्या करना है हमें, तो आप देखिए इस ब्रैकेट को हटाएं, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो 72 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो -15 10। देखिए 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15, 5 दूआ 10। अब 3 से काटते हैं तो यहां पर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस में संख्या थी। अब देखिए क्या बचा है, तो आप कहेंगे कि सर जी 72 माइनस, अब यहां पर 5 और इधर बचा है -1/2, क्या बचा है, -1/2। अब देखिए 72 माइनस, ये 5 एकम 5, अब इस 5 का अगर आप यहां पर गुणा कर दे, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक माइनस में ये है, एक माइनस में ये है, माइनस माइनस का गुणा होकर क्या बनता है, प्लस बनता है, और 5/2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम, कितना आया 2, तो यह कितना हो जाएगा 144, और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा 149। और जब इसे आप काटेंगे तो देखिए 2 सती 14, 2 चुकू 8 और 2 पंजे 10, काट के देख लीजिए, दशमलव में जब आप काटेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 74.5 इसका राइट आंसर होने वाला है। इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं, क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि इसे यहीं पर सॉल्व कैसे करना है तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए इसे यहीं सॉल्व करना है ना, इस क्वेश्चन को यहीं पर हम सॉल्व कर देंगे, जैसे कि हमने इसका कौन सा भाग सॉल्व किया और कौन सा भाग सॉल्व नहीं किया। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे एक ही जगह पर, तो आप देखेंगे इसे अगर माइनस करते हैं, 5 में से 2 गया तो कितना, 5 में से 2 गया तो कितना 3, और 3 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, ठीक है, -15 ये हो गया, -15 बटे में क्या आ गया 10, इधर क्या होगा 1/3। तो देखिए 3 से इसे 5 बार काटे, 5 से इसे 2 बार काटे, तो क्या बचा यहाँ पर -1, क्या बचा -1। तो यहाँ पर देखिए अब इतना हो गया, हमने यहां तक का सॉल्व कर लिया, तो 5 मल्टीप्लाई -1/2, और यहां पर देखिए 24 दिया कितना हो गया 72, और ये माइनस का साइन। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया, 2 पंजे दो, सॉरी यहां से ये कटेगा नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, तो 72 प्लस 5/2। अब इसका एलसीएम लेंगे आप तो 2 आएगा, इसका यहां गुणा होगा तो 144, 5 जोड़कर 149, काट दीजिए 74.5, आ गया राइट आंसर। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। काफी लेंदी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इतना मतलब आपको करने की, अगर आपको आता है तो। देखिए यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है, तो आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में 7 + 5 - 2 मल्टीप्लाई, यहां पर देखिए 7 + 89 - 94 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर प्लस, फिर दिया है 33, और यहां पर डिवाइड का साइन, और यहां पर देखिए काफी लंबा चौड़ा मैथ्स आपको दे रखा है।
काफी बड़ा क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो आप प्लस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, मतलब प्लस पहले सॉल्व होता है, प्लस कर लेते हैं। तो यहां पर 12 माइनस इसका गुणा करते हैं या नहीं। तो देखिए नवासी में 7 जोड़िए, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नवासी में 7 जोड़ेंगे तो 96, और बाद जब यहां पर ब्रैकेट हटेगा तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। 96 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 192, ये लिख दिया हमने, माइनस इससे इसे डिवाइड कीजिए तो 49 आएगा। 49 आएगा। देखिए 2 चुकू 8, एक बचा 2 सत्ती 14, 47 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 47 आएगा। अब प्लस इधर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर एक जगह प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, पहले क्या सॉल्व होता है, तो पहले सॉल्व होता है आपका, क्या सॉल्व होता है, डिवाइड। तो देखिए इससे इसे डिवाइड कीजिए तो 11 आ गया, प्लस फिर मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व होता है तो 9 दुआ 18 और फिर 7। 18 में से 7 गए तो कितना बचा बताइए, 18 में से 7 गए 11, 11 और 11 कितना हो गया 22। मतलब यहां पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, 22 लिखना है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा आंसर। आप देखेंगे कि 22 और 12 दो प्लस के दिख रहे हैं, तो इन्हें दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर कितना होगा 34, माइनस 192 माइनस 47 प्लस 34, इन दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया। अब माइनस 192 माइनस, अब देखिए 47 में से आप 34 घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 47 में से आप 34 घटाएंगे तो कितना बचा बताइए, कितना बचा 13। कितना बचा दोस्तों, 47 में से आपको 34 घटाना है तो 7 6 13 बचा। तो यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह यह आ गया। अब इसे घटा के आप जोड़ के लिख दिए। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो लिखते हैं 3 2 5 9 1 10 की शून्य, हासिला 1 और 1 और 1 2। तो देखिए राइट आंसर इसका जो दिख रहा है वो क्या होने वाला है। जोड़ने पे गलती हुई क्या, तो आप लोग देखेंगे कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्या। तो हम देखते हैं 7 5 12 माइनस, और इसका देखते हैं तो ये हो गया 96। 96 का डबल होता है 192। यहां पर आप देखेंगे तो माइनस 47, यहां पर 11 और 9 दुआ 18 और माइनस 9 दुआ 18 माइनस 7, तो 11 यहां भी बचा, 11 11 22, 22 बचा। तो 22 में आप 12 को जोड़िए तो 34 हो जाएगा। 47 में से 12 को घटाइए तो कितना आ रहा है, 47 में से आप जब 12 को घटाते हैं दोस्तों तो यहां पर आप लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो हमसे थोड़ी सी गलती हुई है वो क्या हुई है, क्वेश्चन हमने पूरा नोट नहीं किया है। यहां पर देखिए इसके बाद क्वेश्चन यहां पर डिवाइड 11 भी लिखा था। क्या लिखा था, डिवाइड 11 भी, तो वो हमें यहां पर लिखना था। तो चलिए देखते हैं, ये यहां पर हम भाग 11 भी, मतलब यहां 11 से भाग देना था। तो अब देखिए वो जो 11 से भाग देना था वो कहां आएगा, इस ब्रैकेट के बाद, मतलब कि 22 में 11 से भाग देने पर आएगा। तो इसे आप यहां से थोड़ी सी हम सुधार लेते हैं। देखिए यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई, तो आप देखेंगे यहां पर ये 12 ऐसा ही लिखा रहेगा। 22 में 11 से आप जब भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि यहां पर 2 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो अब आसानी से हो जाएगा। देखिए माइनस 92 माइनस 47, 12 में 2 जोड़कर आपने लिखा तो प्लस में 14 आया। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, तो देखिए यहां पर 192 ऋण 14, 47 में से आप 14 को घटा दीजिए तो क्या आने वाला है। देखिए 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 1 गई तो भी 3। अब इन्हें जोड़ देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 और 2 कितना होता है 5, फिर 3 और 9 कितना होता है 12 की 2 हासिला 1, 1 और 1 2। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या आया, ऋण का चिन्ह रहेगा। ऋण और ऋण आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह आपका ऋण का ही रहता है। तो ऋण 225 इसका आंसर आया। बताइए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को आप लोगों को यह मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ में आ गया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, तो यहां पर आप देखेंगे तो आप भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को नोट करने में गलती ना कीजिएगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में उसने क्या किया, थोड़ा सा बस यहां पर देखिए 11 को इसमें चिपका कर लिख दिया बिल्कुल बाय, है ना। तो हमने क्वेश्चन को वहीं तक देखा, इस वजह से थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक हुई थी, पर कोई बात नहीं, सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को काफी लंबा सवाल दिया गया है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिखते लंबे हैं पर होते छोटे ही हैं, मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको रूल्स पता है तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि क्या दिया है आपको, तो आप देखेंगे यहां पर आपको दिया है 20 माइनस, इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं, इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन में से देख के। देखिए यहां पर लिखा है 25 माइनस 33, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो 33 में से आप 25 को घटाइए, कितना बचा 8, और वो किसमें आएगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के साथ आएगा, तो ऋण 8 हो जाएगा। यहां पर यह वाला ब्रैकेट हमारा बंद हुआ डिवाइड, ठीक है। अब ये वाले में देखिए तो यहां पर पहले आपको एक इस 4 के देखिए एक साइड माइनस एक तरफ मल्टीप्लाई,
तो पहले किसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 का 4 में गुणा कीजिए 20 हो जाएगा, माइनस में 20 प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, आप इसे भी लिखे रहने दीजिए, प्लस 56। अब देखिए डिवाइड का साइन लगाए, अंदर यहाँ वाला ब्रैकेट आप देखेंगे तो देखिए -27 और +13, तो 27 में से आप 13 को माइनस करेंगे तो आएगा 14, मतलब 14 आता है। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण 14। क्या हो जाएगा, ऋण 14। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे देखिए, अब यहाँ पर लिखा क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ लिखा है 20 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 20 और 8 कितना हो गया, 28। डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, तो ये हो गया 28। भाग का चिन्ह, इस वाले भाग को भी सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर -20 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -20 और -6 मिलकर कितना हो गया, कितना हुआ दोस्तों, 26। कितना हो गया, 26। तो यहाँ पर -26 हमने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये है 56, ये क्या दिया है दोस्तों, आपका 56 दिया है, ठीक है। कितना दिया है वो आप लोगों को, 56 दिया है। आप देखते हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 का 20, यहाँ पर माइनस था दोस्तों, यहाँ पर भी एक छोटी सी चूक है, यहाँ पर देख लेंगे हम क्वेश्चन में नोट करने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस। तो ये जो माइनस माइनस है कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर -20 और माइनस माइनस मिलकर क्या होगा, +6। तो इसे आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -14, 14 बचेगा ऋण में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऋण 14। अब यहाँ धन का चिन्ह है आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 56 को डिवाइड कैसे करना है, किससे डिवाइड करना है, -14 से। सेम इधर भी है, 28 को किससे डिवाइड करना है, -14 से, प्लस यहाँ 56 को -14 से डिवाइड करना है। समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो 14 दूआ 28 और 14 चौकू 56। ये भी देखिए ऋण में था, ये भी ऋण में है, ऋण ऋण, तो ये आ रहा ऋण -2 और ये वाले को देखेंगे तो -4, कुल मिलाकर कितना हो गया, -6। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बताइए, तो आप लोगों को राइट आंसर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोगों का आ गया। तो कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी आजकल एग्जामिनर को बहुत पसंद आ गया, मतलब उनका प्रिय हो गया है, रिश्तेदार हो गया है, जैसे एग्जामिनर का जो आपके पेपर सेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो करते हैं सॉल्व। अब देखिए इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है, आप लोगों को बोडमास रूल से पहले आपको ये जो ऊपर एक लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ये वाली देखिए इस लाइन की, तो ये लाइन आपको जहां भी दिख जाएगी, आपको बोडमास रूल से पहले इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये जो आपका बोडमास रूल है ना, ये क्या हो जाएगा, भी बोडमास हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, भी बोडमास हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस लाइन को सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, इस लाइन वाले भाग को सॉल्व करना होगा, फिर बोडमास रूल हमारा स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, इसे नोट करते हैं। तो आप देखेंगे 40 माइनस ब्रैकेट में 90 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, यहां पर देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है, 16 और ये -8 और डिवाइड 2 और यहां पर ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा भाग सॉल्व करना है, तो सबसे पहले बोडमास रूल से भी पहले आपको भी बोडमास, मतलब कि जो लाइन वाला भाग है ना, इसे सॉल्व करना है दोस्तों। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। तो आप 16 में से 8 को माइनस कीजिए तो कितना बचा, 8 बचा। कितना बचा, 8। तो इसे लिख लेते हैं 90 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई, यहां पर 8 बचा है, डिवाइड का 2 और डिवाइड का 3, ये बचा। इतना हुआ। अब देखिए इसे करते हैं, तो ये वाले भाग को हम सॉल्व करते हैं। इधर वाला भाग हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यहां पर यह हमने लिख लिया। अब आगे करते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए इसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं कि करना कैसे है, नहीं तो ये बहुत इजी होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर 19 में आपको किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो क्या आ जाएगा 18। आप भाग दे के देख सकते हैं, 18 पंजे क्या होता है 90, तो 5 से काटेंगे तो 90 कटेगा 18 बार। अब यहां पर देखिए आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, तो 8। अब ये जो भाग का मतलब होता है बटे में होता है, भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में होता है। तो आप इसे इस, जब आपको रेगुलर सीरीज दी होती है ना भाग की, जैसे यहां पर 2 बार दिया है, किसी किसी एग्जाम में क्या होता है, किसी क्वेश्चन में 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे रेगुलर दिए होते हैं, तो आप इसे आप क्या करें, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इस तरीके से नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि भाग का मतलब तो क्या होता है, बटे में लिखना ही होता है, और इसका मतलब भी क्या हो रहा है, बटे में हो रहा है, भाग में हो रहा है। तो यहां भी देखिए इसे कैसा लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यह वाला भाग हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसे काटते हैं हम लोग, 2 एकम 2, 2 चुकू 8, 3 एकम 3, 3 छन 18। यह वाला भाग अभी आपका वैसा ही लिखा हुआ है बाहर का, इसे लिखे रहने देते हैं।
अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 40 माइनस, यहाँ पर अब नीचे वाले नंबर कोई नहीं तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चुकू 24 और यहाँ पर एक एक सब जगह है तो 24 ही आएगा, ये हमारा 24 आ गया। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 40 में से 24 घटाइए तो क्या आ गया 16। इस ऑप्शन में आप लोगों को ये आंसर देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्न को हल कीजिए। ये दिया है आप लोगों को, एक समीकरण दे दिया है और इसे सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 2550 ऋण, यहाँ पर आपको दिया है 510 ऋण। आप देखिए यहाँ पर जो हमसे ब्रैकेट में सॉल्व हो जाएगा ना, हम उसे वही सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन लेंदी ना दिखे। अब ये वाले भाग को हम ऐसे ही लिखेंगे 270 ऋण, इस वाले ब्रैकेट को हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ये वाला ब्रैकेट आपका यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है, 90 में से 80 गया तो कितना, आप देखिए पहले प्लस माइनस से कोई रूल नहीं है, मतलब बोर्ड मास में आप प्लस माइनस में कोई रूल नहीं होता है, प्लस माइनस में से दोनों कोई सा भी पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 90 में से 80 गया तो 10 और यहाँ पर देखिए 70, कुल मिलाकर कितना हो गया 80, कुल मिलाकर कितना हुआ दोस्तों 80। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया 80 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को इतना करना ही नहीं पड़ेगा। यहां से देखेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, फिर इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे, इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस करके यहाँ माइनस करके आंसर आ जाएगा। ऐसा ही आता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, पर प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम समय में सॉल्व होगा। माइनस 270 में से 80 गया तो कितना बचा, 270 में से 80 गया तो 190 बचा, ये हमने लिख दिया। ये ब्रैकेट का साइन आपका हट गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो 510 में से आपको 190 हटाना है, माइनस करके डायरेक्ट ब्रैकेट हटा देंगे। 0 में से 0 गया 0, 11 में से 9 गया, देखिए यहां से एक उधार लेंगे तो यह हो जाएगा 11, क्योंकि 1 में से 9 तो जाता नहीं है। तो यहां से एक उधार लिए तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, और यहां पर बचा 4 में से 1 गया 3, और इधर क्या है 2550। माइनस कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, और ये बचा 5, यहाँ पर 2। तो देखिए राइट आंसर देखिए क्या आ रहा है 2230। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर हमने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आप लोगों को हमें करके आंसर कमेंट करके बताना है। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर आप लोगों को ये दिया गया है क्वेश्चन में, आपको देखिए इससे सॉल्व करना है कि क्या दिया है आपको। अब आप देखेंगे यहां भी आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, देखने को मिलेगी आपको ये लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन, इस लाइन को हमें पहले सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करके ही लिखेंगे, इसे हम सॉल्व करके ही लिखेंगे। ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन लिखा है 56 डिवाइडेड 1/3, और इधर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए क्या दिया है 15। अब देखिए यहां पर इसको भी हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक है प्लस, एक है माइनस, तो प्लस माइनस में पहले क्या सॉल्व होता है, प्लस सॉल्व होता है। तो 15 12 कितना होता है दोस्तों 27, हमने लिख दिया माइनस। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में देखिए यहां पर 9 + 6 माइनस। अब इस वाली लाइन को पहले सॉल्व करना है। तो देखिए यहां क्या लिखा है 5 धन 7 लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों 5 धन 7 कितना होता है 12। ये लाइन हमने सॉल्व करके लिख दी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 56 डिवाइडेड बाय 1/3, और इस लाइन इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 9 और 6 कितना होता है, प्लस और माइनस में पहले क्या सॉल्व होता है, प्लस सॉल्व होता है। तो 9 और 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी 15, और 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचा 3। अब देखिए यहां पर 3 बचा, तो ये 3 है -3, तो ये 27 - 3 कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 24, कितना होता है 24। तो मैं डायरेक्ट अगर करता तो यहीं पर 24 लिख देता है इस तरीके से, क्योंकि ब्रैकेट जब हटता है तो किसका चिन्ह आता है, ब्रैकेट जब हटता है दोस्तों तब आता है आप लोगों का मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो हमने वही किया, 15 में से 12 माइनस किया, 3 27 में से माइनस हुआ तो 24, ब्रैकेट हटा, गुणा का चिन्ह। अब इसे देखते हैं। अब देखिए इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, जब भी आपको डिवाइड के साथ कोई भिन्न दिया हो, कोई भिन्न दिया है, तो आपको क्या करना होता है बताइए, इसे क्या करना होता है। तो आप लोग कहेंगे कि सर जी पहले ये वाले भाग, किस वाले भाग को सॉल्व करें, यहां पर थोड़ी सी कंडीशन फंसी है। देखिए ये वाला क्या था ब्रैकेट, ये क्या था पहले तो यहां पर समझिए, ये क्या था ब्रैकेट। तो ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले सॉल्व होता है, बाद में आप डिवाइड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 3 8 24, और 56 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या लग जाएगा आपका आंसर 7, 8 8 7 56। तो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक और क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। इसके बाद पीछे के ये जो 5 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे सॉल्व करके, आपको इनका आंसर बताना होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा देंगे, तो फिलहाल तो हम इससे करते हैं। ये दिया है आप लोगों को, तो देखिए इसे क्या करना है, आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हम यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा है 2 सही 1/3। क्या लिखा है दोस्तों, 2 सही 1/3। तो इसे नॉर्मल करके कैसे लिखा जाता है, नीचे वाली संख्या और आगे वाली संख्या का क्या करते हैं, गुणा। आगे वाली संख्या के साथ गुणा, और ऊपर वाले को क्या किया जाता है, प्लस। तो देखिए 3 दूना 6 और 1 7/3, 7/3। तो ऐसे सारे नंबर हमें लिख लेना आसान करके, ताकि हमें कम समय लगे करने में। तो देखिए 3 दूना 6 और 1 7/3 हमने लिख लिया। यहाँ पर आपका ये बड़ा ब्रैकेट और ये आपका ब्रैकेट, माइनस स्मॉल ब्रैकेट में देखेंगे तो 5 + 2 - 3। यहाँ पर 2 - 3 लिखा है, देख रहा है 2 - 3। तो 3 में से 2 को माइनस करके लिखते हैं, कितना बचा 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह तो माइनस में यहाँ पर 1 बचा दोस्तों। अब इसे देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया, प्लस इसे सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6, 6 और 1 7/2, ये हमने कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, काफी इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए इस वाले भाग को पहले कर लेते हैं, इतने भाग को। तो देखिए यहां पर क्या बचा, 7/3 माइनस 5, और ये देखिए 5 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। यहां पर हमने 4 लिख दिया, और प्लस 7/2 सारे ब्रैकेट हटा दिया हमने, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आंसर आने वाला है। तो आप कहेंगे कि सर जी इसके अपॉन में 1 मानकर एलसीएम हम ले लेते हैं 2। एलसीएम क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम 2 नहीं 6 होगा। देखिए 3 दूना 6 एलसीएम लेते हैं। अब 3 से आप 2 बार डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 2, 3 दूना 6, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना 14 ऋण 1 से 6 को डिवाइड कीजिए, 6 बार जाएगा तो 6 चुकू 24। 2 से आप 6 को डिवाइड कीजिए, 3 बार जाएगा तो 3 सता 21। यह हमने लिख लिया। अब आप यहां देखिए इन्हें माइनस करके और प्लस करके जोड़ देते हैं, तो 21 और 14 कितना होता है 35, है ना, और उसमें से 24 को घटा दीजिए तो आएगा 11/6। राइट आंसर देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या है। तो आप कहेंगे कि 11/6 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए यदि टी बराबर एक संख्या दी है आपको, टी बराबर कुछ नंबर्स दिए हैं और बोला है कि ये दिया है तो टी की वैल्यू क्या होगी, एक समीकरण दिया है। तो देखिए टी बराबर से आपको क्या दे रखा है, टी बराबर से दिया है 93 + 15, और इधर देखेंगे आप लोग डिवाइडेड, तो यहां देखिए 3 × 4 -24 + 8 हो, तो टी की जो वैल्यू है वो क्या है आपसे ये पूछी गई। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो 93 में आप 15 जोड़िए कितना होता है, 93 में 15 जोड़िए कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 93 और 5 98, 98 में 10 जोड़कर क्या हो जाएगा दोस्तों 108, डिवाइड 3 चुकू क्या होता है 12। इस ब्रैकेट को भी पहले सॉल्व करना है, तो 3 चुकू क्या होता है 12, ऋण 24 धन 8। ठीक, अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, गुणा भाग माइनस ऋण में से पहले भाग को सॉल्व करते हैं। तो 12 से 108 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12 नमक की 108, 9 ऋण 24 धन 8, ये हो गया। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 और 8 कितना होता है 17, और 24 माइनस करना है, मतलब 24 में से 17 को माइनस करना है, तो माइनस कीजिए कितना बचा, 24 में से आप 17 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि सर जी 7 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा ऋण, तो ऋण 7 इसका राइट आंसर होने वाला है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका फटाफट एक राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए यदि अभी तक नहीं किया, और चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसे और बेहतर करना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और दे रखा है, अभी आपको दे रखी है कि जी की वैल्यू दे रखी है, तो जी का 1/4 मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया दोस्तों। देखिए जी की पहले तो वैल्यू निकालो और फिर जी का 1/4 मान निकाल के बताओ कि क्या होने वाला है, तो हम वही करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, जी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 96 डिवाइडेड 12 प्लस 14 मल्टीप्लाई, यहां पर दिया है 12 + 8 और यहां पर दिया है 2। आज इसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, ब्रैकेट कोष्टक को सॉल्व करना होता है। अब कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर इस कोष्टक को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। तो ये वाले भाग को पहले करते हैं, तो आप देखें 12 से 96 में भाग दीजिए, भाग लगा है मतलब भाग का चिन्ह है तो भाग देना है, तो 12 8 96, मतलब क्या आ गया 8 आ गया, प्लस 14 मल्टीप्लाई 12 में 8 जोड़िए तो क्या हो गया 20, और पीछे लगा है भाग का चिन्ह,
ब्रैकेट हटा, भाग का चिन्ह। अब देखिए 20 के एक तरफ मल्टीप्लाई, एक तरफ भाग, पहले क्या सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा। तो 8 + 14 मतलब 8 धन 14 गुणा 20 को 2 से भाग दीजिए, कितना बचा, 10। अब देखिए प्लस मल्टीप्लाई और प्लस में पहले क्या सॉल्व होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 14 140 और 8 जोड़ दीजिए उसमें 140 में, तो क्या हो गया 148। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो देखिए अभी आपसे ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, जी के 1/4 मान। ये जी की वैल्यू तो हमने निकाल ली 148, लेकिन इसका 1/4 मान बताना है। तो चलिए ये निकालते हैं। तो 148 का 1/4 मतलब 1/4। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एकम 4, 4 दुआ 4 3 12, 2 बचा दोस्तों, 28, 4 7 28। तो राइट आंसर क्या आ गया, 37। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो इसे आप देखिए दोस्तों, यहां पर हम 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देके जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क है। इसे आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, इसे भी आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो आप लोग आंसर में फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से सॉल्व करके हमें बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या है। कमेंट करके जरूर बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। और अगर सेशन पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ही ज्यादा लाइक्स होंगे और जितने ही ज्यादा व्यूज होंगे उतने ही अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए, जब तक एग्जाम आएगा, आपको हम हर चैप्टर से कम 10-10 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। हर चैप्टर से 10 वीडियो बनेंगे, तो ऐसे कितने वीडियो बनने वाले हैं आप लोगों के लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं। तो यदि आप लोग एमपीएसआई, एमपी पटवारी, फॉरेस्ट पुलिस या एमपी जेल प्रेरी एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल दबन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए। और यदि आप लोगों को इनके जीके, जीएस, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग और हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखना है ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट तैयार किया जा रहा है और आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इन एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।